डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कक्षा 10 के छात्र लेसन 1 द एन्चेंटेड पूल का अध्ययन कर चुके हैं। आपको मीनिंग लिखवाने के साथ साथ यह पाठ आपको द एन्चेंटेड पूल पूरी तरह से पढ़ाया जा चुका है और हमें उम्मीद है कि आप समझ भी चुके होंगे। तो आज हम आपको इस पाठ के पीछे जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, हम उस एक्सरसाइज में से इसमें 5 एक्सरसाइज ए बी सी डी ई ई तक 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं, जिसमें से 2 या 3 एक्सरसाइज हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम फर्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे। इट डिड नॉट से डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट वेसल। पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद इसके नीचे लिखे गए किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देंगे। आपकी परीक्षा में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको 3 प्रश्नों के जवाब लिखवाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न अक्सर कॉमन हो जाता है, जो पहला होता है पाठ का नाम लिखना होता है और उसके लेखक का नाम लिखना होता है। तो हम आपको यह पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाने जा रहे हैं। पहले इसको पढ़े ध्यानपूर्वक और फिर इसके प्रश्नों का जवाब हम लोग देंगे। इट डिड नॉट, आपका ये पाठ मिलेगा यहाँ से, देखिए इट से, यहाँ से इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। इट डिड नॉट से ले करके हमको पढ़ना है कहाँ तक, ये हमको पढ़ना है ग्रेटेस्ट वेसल, ग्रेटेस्ट वेसल, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट वेसल यहाँ तक। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ेंगे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ एच। युधिष्ठिर को एक भी पल समझने में नहीं लगा कि यह किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है सिवाय एक यक्ष के। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, उनको जरा सा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनर्जीवित करने के संभावित तरीका देखने में उन्हें कोई भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस निराकार आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न तेजी से पूछा। प्रश्न देखें, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मानव को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर का जवाब था करेज। अगला क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर का जवाब देखें, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करके मानव विद्वान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यह बुद्धिमानों की संगति ही होती है, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। दया चास्कड, एच ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तीव्र क्या होता है। युधिष्ठिर का जवाब था माइंड, यानी मन, यह हवा से भी तेज होता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई घास से भी मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर का जवाब है, ए सारो स्ट्राइक एन हर्ट, एक दुख से भरा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके मन में दुख भरा हो, अवसाद भरा हो, वह सूखी हुई घास से भी गया गुजरा होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, अगला प्रश्न है, एक यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर का जवाब था लर्निंग, यानी ज्ञान ही एक यात्री का सबसे सच्चा मित्र होता है। अगला प्रश्न आपका है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। उत्तर था द वाइफ, यानी पत्नी। हु एकम्पनाइज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में एक आदमी के साथ साथ कौन चलता है। यानी कहा जाता है मरने के बाद केवल आत्मा यमलोक में पहुंचती है। तो युधिष्ठिर से पूछा गया कि आप बताइए कि मृत्यु के बाद भी मानव के साथ साथ क्या चलता है। तो युधिष्ठिर का जवाब था धर्म, दैट अलोन एक्म्पनाइज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में धर्म ही अकेले मानव के साथ साथ चलता है।
व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, युधिष्ठिर से पूछा गया सबसे बड़ा पात्र मतलब बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर का जवाब है द अर्थ, ये पृथ्वी, व्हिच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सब कुछ समाये हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र होता है। तो हम लोग इस पैसेज के आधार पर प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें। पहला प्रश्न आपका है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो आपको इस प्रश्न का जवाब हम लिखवाया करते हैं। तो आप लोग लिखें, द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन इज, एक सिंगल कामा में यानी इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे द इनचेंटेड पूल, एंड द नेम ऑफ द राइटर इज, द नेम ऑफ द राइटर इज सी राजगोपालाचारी। आप पाठ के आगे लेखक का नाम लिखा होगा, वहां से आप लिख सकते हैं सी राजगोपालाचारी। फिर से देखें, द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन इज, इन्वर्टेड कामा में द इनचेंटेड पूल, एंड द नेम ऑफ द राइटर इज सी राजगोपालाचारी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, एक मानव की रक्षा कौन करता खतरे में। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना, व्हाट के स्थान पर लिख देना है करेज, व्हाट की जगह पर लिख देंगे करेज, COURAGE, करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। अगला प्रश्न देखें, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज्यादा तेज क्या होता है। यहाँ भी बच्चों बेहद आसान क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट के स्थान पर लिखना ए सारो स्ट्राइक एंड हर्ट। आप पैसेज में से इस शब्द को चुन सकते हैं, ए सारो स्ट्राइक एंड हर्ट, यानी एक दुख से भरा हुआ व्यक्ति ही। इसके बाद इसको उतार लेंगे, इज स्विफ्टर, नहीं गलत हो गया बच्चों, सॉरी, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड पूछा गया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज़्यादा तेज क्या होता है। तो आपको यहाँ व्हाट के स्थान पर लिखना माइंड, यानी मन, मन ही हवा से ज़्यादा तेज होता है। अगला प्रश्न था, मैं चौथे पर चला गया था, व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई घास से भी मुरझाया हुआ क्या होता है। अब यहाँ व्हाट के स्थान पर लिखना है एसारो स्ट्राइक एंड हर्ट, ध्यान दें, व्हाट के स्थान पर लिखेंगे एसारो स्ट्राइक एंड हर्ट। तो आपको जो तीसरा क्वेश्चन लिखाया गया था थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं इसको समझ बैठा था। तो व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, इसका आंसर हो जाएगा ये सारो स्ट्राइक एंड हर्ट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा। तो आपका ये पहला पैराग्राफ मेंटेन हुआ। अब हम दूसरे पर चलते हैं, व्हाट इज द लॉस डॉट आंसर्ड देम ऑल। अब इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज द लॉस, देखें यहाँ से बच्चों मिलेगा, व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। एक दूसरे से पूछा गया कि वो कौन सा नुकसान है जो, यील्ड्स माने बढ़ाता है आनंद ना कि दुख, वो कौन सा नुकसान है जो आनंद बढ़ाता है ना कि दुख। तो युधिष्ठिर का जवाब देखें, युधिष्ठिर का जवाब था एंगर, यानी गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के शिकार नहीं रहेंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप व्हिच, जिसको त्याग कर ए मैन बिकम्स रिच, एक व्यक्ति धनी हो जाता है। दूसरे का जवाब था डिजायर, इच्छा, कामना, अभिलाषा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या यह जन्म है या अच्छा आचरण है या ज्ञान है। आंसर डिसिजली, बुद्धिमानी पूर्वक जवाब दीजिए।
बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर का जवाब था, जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को एक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा करता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग ए बैड हैबिट्स, बिना गंदी आदतों को छोड़े वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदाज, यद्यपि वह चारों वेदों में प्रकांड पंडित हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक गंदे आचरण वाला व्यक्ति निम्न कैटेगरी में, निम्न श्रेणी में गिर जाता है। अगला प्रश्न था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, एक संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम, रोजाना मानव देखता है प्राणियों को यमराज के दरबार में प्रस्थान करते हुए। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, जो लोग बचते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है इस संसार का। दस द यच पुट अप मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यच ने अनेक प्रश्नों को रखा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी का जवाब दे दिया। हमको यहीं तक पढ़ना था। इसी पर अगर आपसे संबंधित हम प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। देखें, आपका पहला प्रश्न बेहद आसान दिख रहा है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह कौन सी चीज है जिसे त्याग कर व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। तो बच्चों, आपने पढ़ा था कि वो कौन सा चीज है जिसे त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो वो चीज था प्राइड। यहाँ देखें, आपको मिलेगा प्राइड, यानी इसका जवाब हो जाएगा इट इज प्राइड। ध्यान दें, इसका आंसर इट इज प्राइड बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। अगला देखें, व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। तो आप लिखेंगे द लॉस ऑफ एंगर। ध्यान दें, द लॉस ऑफ एंगर सॉरी गलत हो गया। जी हाँ, क्वेश्चन आपका है व्हाट, कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। तो आप लिखेंगे द लॉस ऑफ एंगर यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, दूसरे को फिर से एक बार देख लें। द लॉस ऑफ एंगर यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। थर्ड है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच, वो कौन सी चीज है जिसको त्याग करके एक मानव धनी बन जाता है। तो आपने पढ़ा था, धनी होने के लिए हमें इच्छाओं का त्याग करना होता है। तो आप लिखेंगे बाय गिविंग अप डिजायर। ध्यान दें, आंसर बाय गिविंग अप डिजायर ए मैन बिकम्स रिच। अब देखें चौथा, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, व्हाट के स्थान पर लिखना है ओनली गुड कंडक्ट। ओनली गुड कंडक्ट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। तो आपका दूसरा पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। एक पैराग्राफ हम और आपको सॉल्व करवाएंगे। एक पैराग्राफ ई वाला करवा देते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, आस्क योर क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, दो प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, यह पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। योर ब्रदर्स डाइड यहाँ मिल जाएगा। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भ्राता मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं का अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, यानी मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक भी पल नहीं लगा कि
दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ एच, कि यह एक यच के आवाज़ के सिवाय किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगा उन्हें पुनर्जीवित करने का संभावित रास्ता देखने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने निराकार आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। हम लोगों को यहीं तक पढ़ना था, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस यहाँ तक। आपका पहला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम हुइच द अबव नोटेड अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो आप इस प्रश्न का जवाब लिख चुके हैं। यहाँ दूसरा देखें, जो दोनों पैराग्राफ में पीछे लिखवाया गया था पहले पैराग्राफ में, उसी को यहाँ भी आप लिख लेंगे। दूसरा, हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। तो इसका जवाब देखें, हु के जगह पर लिख दीजिए द यच वाज, द यच वाज द ओनर ऑफ द पूल, ये हो गया, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा देंगे। व्हाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, इसका जवाब हो जाएगा द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड, DIED, बिकॉज दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर ऑफ द पूल विदाउट द परमिशन ऑफ द यच। फिर से, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे ट्राइड TRIED टू ड्रिंक वाटर ऑफ द पूल विदाउट द परमिशन ऑफ द यच। तो आप लोग 3 पैराग्राफ सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाएंगे। धन्यवाद।